पहलगाम हमले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस बीच एक्टर मुकेश खन्ना ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारे देश में जिस तरह का आतंकवाद चल रहा है उसकी एक जात है, उसका एक धर्म है, वो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से आया है। मैं मोदी जी और पूरी सरकार से कहूँगा कि आगे बढ़िए और पाकिस्तान के खिलाफ वन टाइम हार्ड एक्शन लीजिए, मिलिट्री अटैक कर इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। संभल और चंदौसी की कई मस्जिदों में नमाजियों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। नमाज के बाद नमाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही पोस्टर लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। नमाजियों ने कहा, जिन निहत्थे लोगों के साथ यह जुल्म हुआ और हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया, बेहद ही दुखद घटना है। आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने का यही सही समय है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अरब सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को उतार दिया है, जिससे घबराए पाकिस्तान ने अरब सागर में ग्वादर पोर्ट के पास फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि INS विक्रांत कारवार नेवल बेस से अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। विक्रांत पर MiG-29 और अटैक हेलीकॉप्टर तैनात हैं। पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद यूपी के हाथरस में विश्व हिंदू परिषद और मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारियों ने मुस्लिम मजदूरों का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा, वह किसी मुस्लिम से कोई काम नहीं कराएंगे। एक मंदिर पर वेल्डिंग का काम कर रहे मुस्लिम मजदूरों को भी हटा दिया। आतंकी हमले के बाद से विश्व हिंदू परिषद व मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस संधि पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम कभी भी इस संधि के पक्ष में नहीं थे। सिंधु जल समझौते से जम्मू कश्मीर को लोगों को नुकसान था। इधर संधि रद्द किए जाने के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री जयशंकर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ मीटिंग की है। लखनऊ में रेलवे ट्रैक पर लोहे का दरवाजा रखने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों से पूछताछ में पुलिस ने दावा किया है कि ट्रेन पलटाने की कोशिश जैसा कोई इरादा नहीं था। तीनों ने पुलिस को बताया कि निर्माणाधीन मकान से दरवाजा उखाड़कर बेचने के इरादे से ले जा रहे थे। रेलवे ट्रैक पार करते वक्त ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनकर दरवाजा ट्रैक पर ही छोड़कर भाग गए थे। सिंधु जल समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ मीटिंग के बाद जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में सिंधु का एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। सिंधु समझौता रद्द करने का फैसला 3 चरणों में लागू होगा। तत्काल, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की 3 तरह की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान में जल्द ही इसका असर देखने को मिलेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को सरकार और खुफिया तंत्र की विफलता करार दिया है। उन्होंने कहा, सरकार ने आतंकवादी हमले न होने का लोगों को भरोसा दिलाया। इसी भरोसे के तहत लोग वहां गए और उनकी जान चली गई। ये लोग अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान और आतंकवादियों के अलावा इनके मददगारों पर भी कार्रवाई करनी होगी। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने कहा, इंटेलिजेंस नाकाम कैसे हुआ? इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार कौन है? आतंकी बॉर्डर के इस पार कैसे आए? क्या गृह मंत्री इसकी जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देंगे? गृह मंत्री अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शाहजहांपुर जेल में बंद कैदी भी सफल हुए हैं। जेल में रहकर इन कैदियों ने पढ़ाई की और हाई स्कूल इंटर की परीक्षा दी। शुक्रवार को आए रिजल्ट को देखकर बंदी भी खुशी से उछल पड़े। यहां बंद कई बंदियों ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, जो सफल हुए हैं। इनमें से 3 बंदियों ने प्रथम स्थान और 1 बंदी ने द्वितीय स्थान पाया है।